मित्रों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर आदमी यही डायलॉग बोलता है, मैं भी यही कह रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, नए हैं तो। और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। और आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर के आए। नई चीज़ क्या है, बहुत पुरानी चीज़ है। वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्यांश के लिए अनेक शब्द भी हो सकते हैं, परंतु इन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक या दो शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी कह सकते हैं। वाक्यांश लिखे हैं, मैं इनके एक एक शब्द आपको बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं सीधा सीधा स्टडी पॉइंट पे आता हूं। चलिए, तो पहला लिखा ना करने योग्य। भैया करना क्या होता है? करण होता है ना। करना मतलब करण, करना मतलब करण, ना करना तो आकरण। तो ना करने योग्य ईय प्रत्यय, अगर ईय प्रत्यय लगा देते हैं ना तो वो अकरणीय बनेगा। ठीक है, अकरणीय। अब देखिए अकरणीय, ना करने योग्य, जो कुछ ना करने योग्य है वो क्या है? वो अकरणीय है। अब आता है हाथी हाँकने का लौह दंड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए। ये वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार जहां तहां परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिए। हाथी हाँकने का यंत्र भी कहा जा सकता है, हाथी हाँकने की छड़ी भी कही जा सकती है, हाथी हाँकने का आपको भाला भी कहा जा सकता है, या हाथी हाँकने का सामान भी कहा जा सकता है, या हाथी हाँकने का औजार भी कहा जा सकता है। तो ये क्या है? हाथी हाँकने का लौह दंड। लोहे की वो वस्तु जिससे हाथी को हाँका जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंकुश। अंकुश, और अंकुश का मतलब रुकावट भी होता है, किसी में अंकुश लगा देना। कौन है अंकुश? यहां मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूं। रामधारी सिंह दिनकर की पुरवा की पंक्तियां हैं। ठीक है, उर्वशी पुरवा की पंक्तियां हैं उर्वशी माखंड काव्य का। तो अंकुश मतलब हाथी हाँकने का वो यंत्र होता है जिससे हाथी की गर्दन पर वार किया जाता है और उससे हाथी को अपने वश में पीलवान करता है। तो तीसरा है अंडे से उत्पन्न होने वाला। तो जैसे पंख से यानी कि कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कमल होता है, तो पंख में क्या लगाते हैं? जा। तो अंड में अगर जा लगा देंगे तो क्या आपका बनेगा? देखो, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंड, और जा का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, तो ये बनेगा आपका अंडज। ठीक है, तो अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होने वाला है वो अंडज है। अंडज होता है, पिंडज होता है, स्थावर जंगम होते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। किसी के पीछे आंख मूंद कर, आंख बंद कर किसी के पीछे चलना, वो कहलाता है आपका अंधा अनुकरण। अनुकरण मतलब पीछे पीछे चलना, और अंधा माने आंख, अंधा बंद करके या आंख मूंद कर। आंख बंद करके या आंख मूंद कर किसी के पीछे पीछे चलना अंधा अनुकरण कहलाता है। तो इसको लिख लेंगे हम, अंधा अनुकरण। किसी भी शब्द को बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बात समझने की है, फिर उस शब्द को ध्यान में लाने की है। यानी उसी वाक्यांश के शब्दों को मिलाकर के ही शब्द बन जाते हैं। जिससे तर्क या प्रमाण से काटा, ठीक है, काटा न जा सके, जिसे तर्क या प्रमाण से काटा न जा सके। ठीक है, और जिसको भेदा न जा सके वो अभेद्य होता है, और जिसको काटा न जा सके तर्क या प्रमाण से, वो तो काटा न जा सके तो काट लिख दीजिए, और ना का पहले लगा लीजिए उपसर्ग, ना का ये आ होता है, और फिर इसमें प्रत्यय लग जाएगा अकाट्य। ठीक है, लेप प्रत्यय लगा के। तो अकाट्य मतलब जिसको काटा न जा सके, जो अकाट्य हो, जो अभेद्य हो, उसको भेदा नहीं जा सकता, जो अकाट्य है उसको काटा नहीं जा सकता। धरती आकाश के बीच का जो स्थान है, धरती और आकाश के बीच का स्थान, जिसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतरिक्ष। अब आप जिसकी कल्पना न की जा सके, तो जिसकी कल्पना न की जा सके वो कौन है? तो सबसे पहले आप इसकी कल्पना लिख लीजिए। अब इसमें आ लगा दीजिए क्योंकि ना है, और ईय प्रत्यय लगा दीजिए तो अकल्पनीय बनेगा। ठीक है, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके, जो कल्पनीय, कल्पना के योग्य न हो, वो अकल्पनीय होता है। जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों,
जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है ये, जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो। तो जात शत्रु, ठीक है, और ये जात माने जन्म हुआ है जिसके शत्रु का, जात शत्रु जिसके शत्रु पैदा हो चुके हैं, और अजात शत्रु। अजात शत्रु एक नाटक भी है जो आपके छायावादी के चार स्तंभों में से एक है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। और उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने द्विवेदी युग में भी कार्य किया है, और पहले ब्रजभाषा में लिखते थे, इसके बाद खड़ी बोली लिखने लगे थे जयशंकर प्रसाद जी। तो अजात शत्रु उनका एक नाटक है, और अजात शत्रु का अर्थ भी यही होता है जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो। चलिए थोड़े से और देख लेते हैं। अब जिसे कोई जीत न सके, जिसे कोई जीत न सके वो आपका हो जाएगा अजेय। कुछ बच्चे सिकंदर लिख देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अजेय, जिसे जीता न जा सके वो अजेय होता है, ठीक है। तो समझ गए, जिसे कोई जीत न सके, आ का मतलब नहीं, जेय मतलब विजय, जिस पर किसी की विजय प्राप्त न हो, यानी जिसको कोई जीत नहीं सकता वो अजेय होता है। बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक वर्षा, लोग नाम रख देते हैं अजय, ठीक है। अजय का मतलब होता है हार या पराजय, तो वो अजय नाम रखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नाम रख देते हैं अजय। परंतु अजय नाम यानी कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अच्छा ये नहीं कि अगर अजय नाम होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उससे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वो तो अजय है। और अजय का सीधा अर्थ जय मतलब पराजय, जय मतलब जीत, और आ का मतलब नहीं, जिसकी जीत नहीं हो, अर्थात पराजय। तो वो अजय माने पराजय, और अजेय माने जिसे कोई जीत ना सके। अब आता है बहुत अधिक वर्षा होना। बहुत अधिक वर्षा होना उसको कहते हैं अतिवृष्टि, है ना, अति। और वर्षा का होता है वृष्टि, तो अतिवृष्टि मतलब जब बहुत अधिक वर्षा होगी तो अतिवृष्टि हो जाएगी। अब वर्षा बिल्कुल ना हो, एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, तो अनावृष्टि, ये भी ध्यान रखिए, अनावृष्टि, ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं, याद कर लीजिए, विलोम भी है। अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा। तो अतिवृष्टि मतलब अति माने अधिक, अधिक, और अना माने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं वर्षा, यानी कि वर्षा का अभाव हो जाए और वर्षा बिल्कुल ना हो। तो आप लोगों को कमेंट धीरे आ रही हैं, कमेंट थोड़ा तेज कीजिए आप लोग, और पहले बता दीजिए, जब पढ़ें तो ऐसे ही बता दीजिए आप लोग। देखते हैं कौन अच्छा करेगा, और फिर बताइए स्कोर कितना हुआ। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना, एक को मारे दुई गिर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। भैया मारते एक को है, गिरता दूसरा है, और ये तीसरा कैसे मर गया, खौफ खा के। तो मतलब ये क्या है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन, बढ़ा चढ़ा करके उनका वर्णन कर देना। वो ऐसे गरज रहा था जैसे मेघ, अरे भैया इतनी गरजना थोड़ी है कि मेघ जैसी पूरे संसार में आवाज हो जाए। तो ये आपका बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना का मतलब होता है अतिशयोक्ति, आपका एक अलंकार है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। अतिशयोक्ति मतलब अत्यधिक, अतिशय उक्ति, जब हम इसकी विच्छेद करेंगे देखो, अतिशय धन उक्ति, अधिक कहना, तो अतिशयोक्ति हो गया। अब आइए, जो व्यक्ति जन्म न ले, भैया ब्रह्मा ने जन्म नहीं लिया, भगवान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए ब्रह्म को अजन्मा कहते हैं। जो कभी जन्मा ही न हो और जो कभी जन्म न ले वो अजन्मा होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो उसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय। अब देखिए, जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो, मतलब इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रियों से जिसका अनुभव नहीं होता है, कौन सा, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनसे जिसका अनुभव नहीं होता वो इंद्रियातीत कहलाता है। इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से परे है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं, तो वो इंद्रियातीत, यानी अतीन्द्रिय कहो या इंद्रिय अतीत कहो, अतीन्द्रिय इंद्रियातीत। और जिसे नेत्रों से देखा न जा सके, जिसको भैया नेत्रों से देखा ना जा सके और इंद्रियों का विषय न हो, मतलब जो
इंद्रियों का विषय नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, यहाँ पे कामा लगाइए, जो इंद्रियों का विषय नहीं। आप इसको, ये दो में बड़ा कंफ्यूजन होता है, दो में गलत करते हैं अक्सर बच्चे, तो आप इनको समझ लीजिए। यानी जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो, इससे अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहते हैं, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय कहते हैं, ठीक है। और जिसे नेत्रों से देखा न जा सके, वो इंद्रियों का विषय न हो, जो इंद्रियों का विषय नहीं, हम इंद्रियों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जिसे केवल दृष्टि से देखा न जा सके, बाकी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जिसे नेत्रों से देखा ना जा सके वो अगोचर कहलाता है। आप देख लीजिए, अगोचर, ठीक है, अगोचर। अगोचर माने दृष्टि होती है, ठीक, और अगोचर माने जो दृष्टि में नहीं है। अब जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो अद्वितीय या अतुलनीय कह सकते हैं, अद्वितीय कह सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा शब्द है, अतुलनीय, तो जिसके तुलना में कोई ना हो वो भी कह सकते हैं। जिसके समान कोई दूसरा अगर आ जाए तो अद्वितीय लिखेंगे, दूसरा ना हो तो अद्वितीय, ठीक है। जिसके समान कोई ना हो तो अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना न की जा सके। आइए थोड़े से और देख लेते हैं। पालन पोषण करने वाला न हो, आप तो जानते हैं, जिसके माँ बाप न हो, जिसके माँ बाप का आश्रय न हो, जिसके माता पिता का देहांत हो चुका हो, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला न हो, हम उसको कहते हैं अनाथ। या हम कह सकते हैं जिसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई स्वामी न हो, तो उसको भी हम अनाथ कह लेते हैं, ऑर्फन कह लेते हैं। और जो देखने योग्य न हो, जो दर्शन करने योग्य न हो, जो देखने योग्य न हो, हम उसको कह लेते हैं अदर्शनीय। और मित्रों एक बात और बता देना चाहते हैं, इसको कहीं अदृश्य मत लिख देना। अदृश्य वो होता है जो दिखाई नहीं देता है, और ये देखने योग्य न हो, ये बात कही जा रही है। पूरे वाक्यांश को पढ़िएगा, फिर उसको समझिएगा कि वो कह क्या रहा है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। जितना सरल आपको प्रश्न लगता है, कभी कभी सरल प्रश्न ही गलत हो जाते हैं, इसलिए हमें पूरा पूरा वाक्य पढ़ना है। प्रश्न चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, पूरा का पूरा पढ़ना है अगर समय है तो, ठीक है। तो पूरा पढ़िए, फिर आप उसको देखिए, वरना तुरंत ही फिसल जाएगा। अदृश्य और अदर्शनीय में दिक्कत हो जाएगी। पद्य प्रतियोगिता, जिसमें अंतिम अक्षर से पद्य पढ़ना होता है। दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक पक्ष एक पद्य पढ़ता है, और उसी पद्य के अंतिम अक्षर से दूसरे पक्ष को वो पद्य, कोई दूसरा पद्य पढ़ना होता है। आप लोग बहुत स्कूलों में खेले होंगे, विद्यालयों में, अपने मित्र मंडली में, और खाली पीरियड्स में बहुत ज़्यादा खेले हैं, जिसका नाम है अंत्याक्षरी। लोग इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, इसकी स्पेलिंग हम भी बता दे रहे हैं, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी इसको कहिए, ठीक है। जिसमें आधा ना और आधा ता लगा के ये बनता, इसे, ये सही स्पेलिंग, सही वर्तनी आपकी अंत्याक्षरी की है। लोग अंताक्षरी लिख देते हैं, अंताक्षरी, ठीक है, जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। आयोग हमेशा इसी को सही मानता है, ठीक। फिर सर्वप्रथम गणना जिसकी हो, सर्वप्रथम जिसकी गणना हो, कहीं अग्रणी मत लिख देना, वो अग्रगण्य होता है, अग्रगण्य, ठीक है। गण्य माने गिना जाने योग्य, अग्र माने पहले, जो पहले गिना जाए उसको अग्रगण्य कहते हैं, अग्रणी नहीं कहते हैं। अग्रणी वो होता है जो सर्वप्रथम होता है, ठीक है, सर्वप्रथम कार्य करता है वो अग्रणी होता है। किसी भी कार्य में सबसे आगे चलने वाला वो अग्रणी कहलाता है। ये अग्रगण्य होता है जिसकी गणना आगे होती है, ठीक है। अब आता है पहले उत्पन्न हुआ, आपसे पहले उत्पन्न हुआ, उसको आप क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं, अग्रज कहते हैं। यानी अग्र माने पहले, जा माने उत्पन्न। अग्र माने पहले और जा माने उत्पन्न, यानी जो पहले उत्पन्न हुआ या जो आपसे बड़ा है वो अग्रज है। ये बड़ा भाई उसको अग्रज कहते हैं। बाद में उत्पन्न हुआ यानी जो आपसे छोटा हो, आपका छोटा भाई हो, उसको अनुज कहते हैं। बहुत नाम, अनु माने पीछे और जा माने उत्पन्न, ठीक है, अनु माने पीछे और जा माने उत्पन्न। तो जो पीछे उत्पन्न हुआ वो अनुज है। जिस पद में तुक न हो, सुमित्रानंद पंत और निराला ने कैसी कविताएं लिखी हैं जिसमें तुकबंदी नहीं है, जिसमें कोई तुक नहीं है। चींटी को देखा सरल विरल काली रेखा, तमके ढागे सी जो हिलजुल, ठीक है, या तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर,
तो तुक जहां पर नहीं होता है, अतुकांत कविताएं होती हैं, वो अतुकांत, जिस पद में तुक न हो तो वो अतुकांत हो जाती हैं, अतुकांत। अब आता है एक पक्ष का समर्थन करने वाला, जो केवल एक पक्ष का समर्थन करता है या अदालत में या झगड़े में एक ही पक्ष से बोलता है या वो एक ही पक्ष की वकालत करता है, वो वकील होता है, लेकिन उसे हम शुद्ध हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता और प्रवक्ता में अंतर होता है। अधिवक्ता वो होता है जो एक पक्ष से बोलता है, और प्रवक्ता वो होता है जो आपको व्याख्या करता है, पढ़ाता है, आपको वो प्रवक्ता होता है मुख्य रूप से, जो कथावाचक होता है। जो तार्किक न हो, ठीक है, तो वो अतार्किक हो जाता है, अतार्किक। जो तार्किक न हो वो अतार्किक। तो कैसा लगा? बने रहिए हमारे साथ, अभी ढेर सारे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द के वीडियोस मिलने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।